हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, एक रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। और इस सेशन में हम लोग ये भी करेंगे कि बीजगणितीय विधि द्वारा और कौन से विधि हम लोग यूज कर सकते हैं। समाधान खोजने के वैकल्पिक तरीके, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन्मूलन विधि एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो दूर करने का अर्थ एक चर को हटाना। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, उन्मूलन विधि एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तो वो कैसे है, मतलब क्या करेंगे, उसमें से एक चर या तो x या तो y हम लोग हटाएंगे। तो अगर x और y में से एक हटेगा तो दूसरे के लिए करीब रहेगा। सो हम लोग सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। सो उदाहरण 11, दो व्यक्तियों की आय यानी इनकम का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये की बचत करने का प्रबंध करता है तो उनकी मासिक आय का पता लगाएं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, उनकी मासिक आय मतलब उनकी मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। आइए हम क्रमशः 9x और 7x द्वारा दो व्यक्तियों की आय को और 4y एंड 3y उनके व्यय से दर्शाते हैं। तो मतलब इनकम को क्या ले रहे हैं हम लोग, x, और एक्सपेंडिचर मतलब वो जो खर्चा कर रहे हैं उनके लिए हम लोग ले रहे हैं y। सो 9x माइनस 4y, अगर एक व्यक्ति इतना कमा रहा है और इतना वो खर्चा कर रहा है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेविंग। मतलब जो कमा रहा है उसमें से अगर खर्चा माइनस किया तो क्या बचेगा, बचाए हुए पैसे। सो इसलिए 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। सो इक्वेशन 1 इक्वेशन। सो अभी हमें एलिमिनेशन मेथड मतलब हमें क्या करना है, एक चर को हटाना है। सो यहाँ पे 4y और यहाँ पे 3y। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 को यहाँ पे 4 है, वहां पे क्या है 3 है, तो समीकरण 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 इंटू 3। इक्वेशन 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। 4 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 इंटू। सो मल्टीप्लाई करें, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 6000 एंड 7 4 जा 28 x minus 12y is equal to 8। सो ये हमें मिले दो नए इक्वेशंस, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन। सो क्या करेंगे हम, समीकरण 4 में से 3 माइनस करेंगे।
28x minus 12y is equal to 8000 minus 27x minus 12y is equal to 6000. So साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसल, 28 minus 27x is equal to 8000 minus 6000 2000. ठीक है, सो x is equal to 2000 हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं या तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x minus 3y is equal to 2000. 7x यानी 14,000 minus 3y is equal to 2. So minus 3y is equal to 2000 minus 14,000. So 14,000 minus 2 12,000. बट साइन कौन सा आएगा, माइनस 3y. सो y is equal to minus 12,000 divided by minus 3. So minus minus cancel, 3 1 is 3, 3 4 is 12. So y is equal to 4,000. So x is equal to 2000, y is equal to 4000. उदाहरण 11, प्रतिस्थापित करने पर x y is equal to 2000 and 4000 दो व्यक्तियों की आय 9x 7x. सो हम लोगों ने सॉल्व किए एलिमिनेशन मेथड यानी उन्मूलन मेथड से हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि x is equal to 2000 है और y is equal to 4000 है. सो अभी हमें क्या करना है, उनकी आय यानी उनकी इनकम यानी उनका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा निकालना है. सो आय इनकम के लिए क्या है, 9x 7x. सो इज इक्वल टू क्या करेंगे ना, 9 into x यानी 2000, 9 2 18, 7 into 2000 14,000. सो ये होगा उनका आय मतलब उनका इनकम. खर्चा कितना है, 4y 3y. सो 4 into 4000 16 and 3 into 4000 12,000. So 16,000 and 12,000. So ये हो गया उनका खर्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण कर देखिए समीकरणों के निम्नलिखित युग्म के सभी संभव हल खोजने के लिए उन्मूलन विधि का उपयोग करें. सो ये इक्वेशन ये समीकरण में सॉल्व करने के लिए उन्मूलन यानी एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है. सो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोएफिशिएंट मतलब कोई एक कोएफिशिएंट लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे x कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x कोएफिशिएंट 4 है. सो हम लोग इक्वेशन 1 को, ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और समीकरण 2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y 8 2 जा 16. इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7. सो अभी अगर मैं इक्वेशन दोनों माइनस करूंगी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सो अगर मैं माइनस करती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 कैंसल कैंसल. 16 माइनस 7 इज 9 विच इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे कोई भी x या फिर y नहीं आ रहा है, मतलब इस ये समीकरण जो दिया है वो गलत है. अगर x और y दोनों भी कट हो रहे हैं, दोनों भी अगर 0 आ रहे हैं,
तो मतलब इक्वेशन रॉन्ग है। तो इसके लिए हम लोग कोई भी समीकरण या फिर कोई भी समाधान नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो उदाहरण 12 जारी रखे। यहाँ पे यह गलत बयान है, क्यों? क्योंकि उनके दोनों भी जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे बाजू है which is not equal to 9। सो इसीलिए यह गलत बयान है, इसीलिए समीकरणों की जोड़ी का कोई हल नहीं है। उदाहरण 13, दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने के से प्राप्त संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंक 2 से भिन्न होते हैं तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे कितने नंबर हैं? सो अभी दो संख्या है, मतलब एक होगा x और एक होगा y। सो वो उलटने के बाद वाली संख्या भी दी है उन्होंने, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों को निकालना है कि वो दो संख्याएं कौन सी है। तो पहले नंबर को विस्तारित रूप में 10x प्लस y लेंगे। तो दूसरा क्या होगा फिर 10y प्लस x उलटने के बाद। हाँ, सो दी गई शर्त के अनुसार 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 16। सो दो संख्या एक उलटने के बाद, उनके एडिशन करने के बाद, ऐड करने के बाद या फिर योग करने के बाद 66 आ रहा है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला? x प्लस y इज इक्वल टू 6। स्थिति 2, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने? अंक 2 से भिन्न होते हैं, इसीलिए या तो x माइनस y इज इक्वल टू 2 या तो y इज इक्वल टू x, y माइनस x इज इक्वल टू, मतलब उन दोनों का डिफरेंस 2 है। या फिर x बड़ा होगा या फिर y बड़ा होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। सो x माइनस y इज इक्वल टू 2। सो हमें x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 मिलता है। अगर x माइनस y इज इक्वल टू 2 हम लोग रख रहे हैं तो हमें क्या होगा? यहाँ पे कितना नंबर होगा? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। सो संख्या होगी 4 2। यदि y माइनस x है तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। सो 4 माइनस 2 इज 2। सो संख्या 24 है। तो इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं हैं 42 और 24। सो अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो नंबर क्या मिलेगा? 42 प्लस 24 इज इक्वल टू 66, 24 प्लस 42 इज इक्वल टू 66, 4 माइनस 2 2 एंड 4 माइनस 2। सो यानी वो दो नंबर कौन से हैं? 24 एंड 42। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने बीजगणितीय विधि पद्धति में से उन्मूलन मेथड या फिर उन्मूलन विधि, जिसे हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड, उससे कैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो देखा। थैंक यू।